हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग। मैं ऋतुराज भट्ट एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कल पूछा था, कल की वीडियो में, कि सर एक नए व्यक्ति को प्लान कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी मैं आज ये 7 स्टेप बताने वाला हूं, इन 7 स्टेप से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 7 स्टेप है ये लागू या स्टार्ट होते हैं जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ जाते हैं या फिर किसी के घर पे एंटर हो जाते हैं। उससे पहले इन स्टेप्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये वहीं से स्टार्ट होते हैं और उसी प्रोस्पेक्ट के घर पे खत्म हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमिका। भूमिका बांधना होता है आपको जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, चाहे अपने डाउनलाइन के साथ या आपका खुद का प्रोस्पेक्ट है, आप उसके घर में जब एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद जो पहला स्टेप है वो है उसके साथ कनेक्ट करना, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना, भूमिका बांधना। तो ये कैसे होता है दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे आपको ढंग से बताऊंगा, लेकिन 2-3 टिप्स मैं दे देता हूं। यदि वहां पर कोई बच्चे हैं तो उनके साथ आप हल्का सा प्ले कर सकते हैं, या फिर कोई पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्होंने रखे हैं तो उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। या फिर आपको एक बढ़िया सा कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके दीवार पे आपने कोई अच्छी सी कोई फोटो फ्रेम देख ली या फिर कोई डिजाइन उसके घर में पसंद आया, आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन तारीफ कीजिएगा, झूठी तारीफ मत कीजिएगा। यदि नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। तो स्टेप 1 है आपने भूमिका बांधी। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है जो आपने नहीं करना है दोस्तों, इस पूरे सेशन में अगर मैं बताऊं तो आपको जो चाय नाश्ता पानी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, हमारी खातिरदारी बहुत होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें स्टार्टिंग के टाइम पे कर लेना, मीटिंग के बीच में ये सब नहीं आना चाहिए। और अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो वो है नीड क्रिएशन। मनोवैज्ञानिक तरीके से और कुछ टेक्निक्स के माध्यम से आपको उसकी नीड क्रिएट करनी है। प्रेजेंटेशन से पहले आपको यह समझना है कि एक्चुअली इस व्यक्ति को जरूरत किस चीज की है। क्या इसको फाइनेंशियली ग्रो करने की जरूरत है, क्या इस व्यक्ति को प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के चाहिए, या फिर कुछ और नीड्स हो सकती है। तो अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट के नीड जनरेशन की बात करूं, क्योंकि शुरू में हम प्रोडक्ट ही रिकमेंड करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है जब भी हम उसके घर में एंटर करते हैं तो वहीं से आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी घर में एंटर हुए, वहां पर आपको जीना दिखा या सीढ़ियां दिखी, तो वहां पर रेलिंग लगी रहती है। आप उनकी रेलिंग देखिए कि उनकी रेलिंग शाइन कर रही है या नहीं कर रही है। यदि नहीं कर रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है, गंदी हो रखी, तो आपके पास स्पीक एंड स्पैन है, आपके दिमाग में स्पीक एंड स्पैन आ जाना चाहिए। यदि आप किसी के घर में जा रहे हैं और वहां पर आपने 4-5 साल 5-7 साल का बच्चा देख लिया, तो आपके दिमाग में तुरंत सप्लीमेंट आता है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। तो ऐसे करते करते कई सारी नीड आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा बातें करके आप नीड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने बातचीत करी, बातचीत में निकल के आए कि उन्हें यार शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर उन्हें कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, या ऐसी कोई चीजें हो रही, या फिर वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहते हैं, या फिर वो फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं। ऐसी आप किसी की नीड क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, उसी से आपका प्लान स्टार्ट होता है। जब तक आप किसी की नीड नहीं क्रिएट कर पाते हैं, आपकी मीटिंग दोस्तों सफल नहीं होती। ये एक ऐसा स्टेप है कि जो आपकी मीटिंग को शुरू में ही बहुत अच्छा फाइनल कर देता है, यानी कि आपकी मीटिंग की जो क्लोजिंग है वो यही स्टेप कर देता है। थर्ड स्टेप है दोस्तों, जिस भी कंपनी से आप जा रहे हैं, क्योंकि मैं मोदी केयर करता हूं, मैं मोदी केयर वालों को बताऊंगा, अदर कंपनी की भी अगर ये काम करते हैं, तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं। प्रोफाइल मतलब कि आपकी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है। यदि आप ये प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाले को एक बिलीफ सिस्टम बढ़ता है आपकी कंपनी के ऊपर और आपके ऊपर, और वो एक पॉजिटिव सोच के लेके आगे अप्रोच आगे बढ़ती है। तो आपको तीसरा स्टेप ध्यान रखना है कि प्रोफाइल और बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताना है। और वैसे भी दोस्तों आप जानते हैं कि मोदी केयर भारत में सबसे जबरदस्त बैकग्राउंड से आती है, तो मोदी केयर वालों के लिए तो एक एडवांटेज है। अगला स्टेप है हमारा कि मार्केट और मोदी केयर, या फिर मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में हमें डिफरेंस दिखाना है। जैसे कि आप देखते होते हैं मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूट, एडवर्टाइजमेंट, ये सब होता है। और मोदी केयर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर टू कंसल्टेंट डायरेक्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा सिस्टम आपने उन्हें चौथे स्टेप पे ये समझाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोफाइल समझा दी, प्रोफाइल समझाने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, उनको ये बता देना है कि मार्केट में और मोदी केयर में डिफरेंस क्या क्या है। यदि आप चौथा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर बढ़ते हैं 5वें स्टेप की तरफ। 5वां स्टेप कहता है दोस्तों कि आपकी कंपनी का प्लान, आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट के फायदे, या फिर अगर मैं बोलूं जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनी ने प्लान डिजाइन किया होता है, या फिर
प्लान के ऊपर जो बेनिफिट्स डिजाइन करे होते हैं हमारे कंसल्टेंट के लिए, हमारे लोगों के लिए, वो लोगों को बहुत अच्छे से बताएं। जैसे मोदी केयर की बात करूं तो कैशबैक, लॉयल्टी, डिस्काउंट, ऑफर्स, प्रमोशंस वगैरह ये आते रहते हैं। उसके अलावा मंथ में नए नए प्रमोशंस आते रहते हैं, वो सब उनको बताएं। और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेसर है, वो सब उनको बताना है। और कंपनी का जो प्लान है कि पे आउट प्लान कैसे कैसे पैसे आते हैं, कितने टाइप का प्लान है, सॉरी कितने टाइप की पे आउट्स हैं, वो सब आपने वहां पे डिस्कस करना है। और वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आप डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 5वां स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने 6ठे स्टेप की तरफ। 6th स्टेप क्या कहता है दोस्तों? 6th स्टेप कहता है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, आपको अपने प्रोस्पेक्ट के हिसाब से उसको एक टेस्टिमोनियल शेयर करना है। 1 या 2 या 3 टेस्टिमोनियल आप शेयर कर सकते हैं। क्या क्या है वो टेस्टिमोनियल? जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक यंग व्यक्ति बैठा है, 25-26 साल का कोई इंसान बैठा है, लड़की है, लड़का है, हाउस वाइफ है या जेंट्स है, जो भी है, आपको किसी यंग बड़े लीडर का एग्जाम्पल देना है। या फिर यदि आप खुद अच्छे लीडर हैं तो आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं। सामने यदि कोई डॉक्टर बैठा है तो मोदी केयर में या नेटवर्क मार्केटिंग में जो डॉक्टर सफल हो रहे हैं उनका एग्जाम्पल आप उन्हें दे सकते हैं। यदि कोई आर्मी रिटायर पर्सन है तो उनका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं, वो आपको टेस्टिमोनियल में शेयर करना है। टेस्टिमोनियल 5 मिनट का देना है। उसके बाद जब दोस्तों 6ठा स्टेप टेस्टिमोनियल खत्म हो जाता है तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और अगला स्टेप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? को अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को देनी है। और यदि हो सके आपकी कंपनी यदि आपकी कंपनी डेमो प्रेफर करती है तो आप अपने प्रोडक्ट का डेमो भी कीजिए। यदि आप डेमो करते हैं तो सामने वाले को एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग आती है आपके प्रोडक्ट को लेके। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपकी कंपनी का जो भी प्लान है अच्छे से शेयर करने के बाद, टेस्टिमोनियल अच्छे से शेयर करने के बाद, मिनिमम और मैक्सिमम ना कम ना ज्यादा 3 प्रोडक्ट के तो आपको डेमो करने ही करने हैं। यदि आप 3 प्रोडक्ट का डेमो कर लेते हैं तो क्या होगा, आपका एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है अगले स्टेप की, जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग। इफेक्टिव क्लोजिंग कैसे करें, इसके बारे में मैं आगे वीडियो बताऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में लिखें। नेक्स्ट वीडियो क्या है, आपकी डिमांड पे वीडियो मैं लेकर आऊंगा। और सबसे बड़ी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, अपनी पूरी टीम तक पहुंचाएंगे, तो आपकी टीम एक साथ ग्रो करेगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।